खबर है मैं खुश आमदेद मेरे साथ आरफ मीद भट्टी साहब, तैयार मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, कुछ मोटी मोटी खबरें। हुकूमत ने चेयरमैन नैब को तोसी देने का फैसला कर दिया और सदारती आर्डीनेंस आएगा। क्या लीगल पोजीशन होगी, इस पर बात करेंगे। साथ साथ देखेंगे कि क्या PDM लॉन्ग मार्च करेगी। इससे पहले भी लॉन्ग मार्च होता रहा, हो सकेगा या नहीं होगा। इसके साथ वज़ीर आज़म महंगाई की लहर को आर्जी कह रहे हैं, वाकई ये इसी तरह है। और उसके बाद अमेरिका क्या अपनी शिकस्त जो है उसका मलबा पाकिस्तान पर डालने की तैयारियां कर रहा है, इस हवाले से बात करेंगे। मगर इससे इन खबरों पे हम बाद में आएंगे। पहले मैं आपको एक शॉर्ट सुना। मरियम साहिबा ने अपनी पार्टी के हवाले से कुछ कहा है, इस पर बात का आगाज़ करते हैं। सुनाइए ज़रा मरियम साहिबा ने क्या कहा है। नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून की जो ताकत है, वोट की भी ताकत है, बयानिए की ताकत है, खिदमत की ताकत है, हर चीज की जो ताकत है उसका आपके मुस्लिम लीग नून के मुखालिफों को इदराक है। अगर नहीं इदराक तो मुस्लिम लीग नून को इदराक है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून में आज भी हम में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हमसे डर रहे हैं, हम उनसे डर रहे हैं। अच्छा बड़ी साहब, इसको आप कैसे देखते हैं? दो बयानियों की बात हो रही थी, अब इसको क्या ये स्ट्रेटजी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायद साहब, गुजारिश है कि मैं तो एक अरसा दराज से कह रहा हूँ, बयानी की नहीं, साथ में इक़्तिदार की भी लड़ाई है, मुस्लिम लीग की सदारत की लड़ाई है। अब इस अल्फाज के बाद मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा फरमाती है कि जितने नून लीग की ताकत है दूसरों को तो अदराक है, नून लीग वालों को नहीं पता। पहले तो बताए इनकी ताकत नवाज शरीफ जब नाहल हुए कहाँ थी, नवाज शरीफ कैद हुए कहाँ थी, नवाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान आए कहाँ थी। मोहतरमा मरियम साहबा बेटियों की तरह इन्हें नहीं गिरफ्तार, ख़वातून को होना चाहिए, कहाँ थी। शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार हुए, इनमें दलेरी से किसी ने जेल काटी तो हमजा शहबाज ने 22 माह जो अस्पताल भी नहीं गए। तो इनकी ताकत पहले मुझे साबित करें, मैं तो इससे इख्तलाफ करूँ। वो कह रहे हैं कुछ तो नून लीग वाले हमसे डरते हैं, हमसे और हम उनसे डरते हैं, यानी कि ये किसको दे रहे हैं? इसका मतलब है नून से शीन निकले ना निकले 3-4 ग्रुप वादिया हो गए हैं, वाशगाफ हो गया है कि सोच की भी लड़ाई है, क़यादत की भी लड़ाई है, रास्ते की भी लड़ाई है और मंजिल की भी लड़ाई है। चंद दिन पहले कल परसों मियाँ नवाज शरीफ साहब फरमा रहे थे, मुफाहमत हो या मदामत हो, हमें इक़्तिदार दे दो, हमें तो लेना ही है। इसका मतलब है मुस्लिम लीग नून मौजूदा में, आज देखे ना शहबाज साहब अल्लाह उनको सेहत दे गिर गए 2 हफ्ते के लिए, हमजा आए नहीं तो फिर भतीजी ने चचा पे वार कर दिया। इसे मैं लड़ाई ना कहूँ तो क्या कहूँ? मुझे बता देना, इख्तलाफ ना कहूँ, इक़्तिदार की जंग, रास्ते की जंग, मंजिल की जंग, फिर मुस्लिम लीग नून की क़यादत की जंग। तो राना सनाउल्लाह साहब नून लीग के पंजाब के सदर हैं, उनकी जुर्रत नहीं हुई उन्हें रोकने की। साथ कौन बैठे हैं लेफ्ट साइड पे? परवेज रशीद। वो क्या बेचते हैं? अगर मुस्लिम मरियम नवाज साहब वाइस प्रेसिडेंट हैं मुस्लिम लीग नून की, तो और भी बहुत सारे होंगे। कितने लोगों को, वाइस प्रेसिडेंट को, जवेद लतीफ़ को अगर नोटिस मिल सकता तो इनको मिलेगा। ये तो सीधा अटैक कर दिया इन्होंने, ड्रोन हमला कर दिया नून लीग पे कि हम एक दूसरे से, नून लीग वाले एक दूसरे से डर रहे हैं, दुश्मन को हमारी ताकत का है। ओ भाई, तुमने क्या मकबूजा कश्मीर आज़ाद करा दिया? कितनी ताकत है? क्या अभी लंदन का जो जहाज़ आया था मरियम साहबा ने हाथ से रोक के नीचे उतार लिया? क्या ताकत है? क्या ताकत होती है? स्ट्रीट पावर। सियासतदानों की ताकत ये नहीं होती बम मार दिया, गोली मार दी, या अदारों के खिलाफ नामुनासिब अल्फाज का चुनाव करके बोलना। स्ट्रीट पावर के लोग आपके लिए सड़कों पे निकल आए और हुकूमत का चलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाए। वो तो खैर मेरा नहीं ख्याल है। तो फिर और किस ताकत की बात कर रही हैं? मलिक साहब आप बताएं, अच्छा क्या कहना चाह रहे हैं, अंदर की खबर क्या है? देखिए, खबर बिल्कुल सिंपल है। शहबाज शरीफ की एक अपनी अंडरस्टैंडिंग है और वो पाकिस्तान की रियलिटी है। शहबाज शरीफ की असेसमेंट ये है कि जो पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात हैं, जो मौजूदा हुकूमत की महंगाई है, जो सूरत हाल है, इसका बेनिफिशरी बड़े आराम से वो हो सकते हैं। दिस इज़ असेसमेंट। और उसके लिए उन्होंने एक काम करना है, सर, खामोश रहना है। लॉजिकल बात है। दूसरी तरफ एक नुक्ता नज़र है, वो आपके सामने है। बल्कि आज मरीम तो आज बहुत ज़्यादा आगे गई हैं। शायद मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकता। नहीं मलक साहब, खुल के कहीं देखिए नवाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा कि यहाँ के जो हमारे सरकारी इदारों के या फौजी इदारों के लोग हैं वो अदालतों में होते हैं। इन्होंने कहा अदालतों में नहीं होते, वो लोग हमारी पार्लियामान भी चलाते हैं।
तो बेसिकली वो अपने चाचा को, या जिस तरह भट्टी साहब ने बताया, आज ये जो मॉडर्न टाउन में इजलास हुआ है उसमें ना हमजा साहब आए हैं तो ना अपना शहबाज शरीफ साहब आए हैं। और मेरी असेसमेंट भी है शायद इनकी कमर का भी हमेशा हम देखें ताल्लुक तभी होता है जब कोई रोल लेना पड़ता है। या शहबाज शरीफ को अपोजिशन में आना पड़ेगा कि स्टॉप दिस, आई एम प्रेसिडेंट, या फिर वो इनके साथ नज़र आए। वो ना साथ भी नहीं नज़र आते और साथ छुप भी जाते हैं। मकसद वो अभी भी मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ की ये सोच है कि मैं अपने आप को प्रिजर्व रखूँ, बचा के रखूँ। मगर लगता है मरियम मलक साहब, मैं वो काजी साहब की जगह लेता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। सवाल सिर्फ मरियम के बयान का था, शहबाज शरीफ का तो था ही नहीं। मरियम साहिबा ने कहा कि हमारी ताकत दुश्मन जानते हैं, पार्टी में हम उनसे डरते हैं, ये मैसेज वो किसको दे रही है? सीधा सीधी फौज को बात कर रही हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रही है कि हमसे डरती है। वो बताना ये चाह रही है। अगर आप खुल के मुझे बोलने का मौका जिस तरह चाहेंगे, जो लग रहा है वो मैसेज अपने वर्करों को ये दे रही है। और आपको पता है ये इनके हर इजलास में नवाज शरीफ साहब आगाज़ करते हैं, पहले तालियां लगती हैं, सारे खड़े होते हैं, पूरा एक जूम, एक मिजाज बनता है बाकायदा, एक पॉलिटिकल मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे उनका ये कहना है कि हमारे पास इतनी पॉलिटिकल ताकत है कि इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट हमसे डरती है और हमारे अपने बंदे हमसे डर रहे हैं। ये मतलब है कि डरने की बात नहीं, लड़ो। एक सादा सी बात, बात ये है कि मुस्लिम लीग नून कभी मज़ामत की पार्टी नहीं रही। सही दुरुस्त कह रहे हैं आप। अब इसका नया जन्म अगर परवेज़ रशीद साहब करके दिखा दें तो ये मौजूद भी हम देख लेंगे। मैं आपको खबर दे देता हूँ। खबर यह है कि अब इनके ख़ानदान के किसी आदमी को एस्टैब्लिशमेंट की सीढ़ी नहीं मिलेगी पावर में आने के लिए। ये जिस वक्त तक ये पावर स्ट्रक्चर पाकिस्तान में है, जो मैं सुन रहा हूँ और जो मैं देख रहा हूँ, जो इनके बारे में राय है, आपके एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर से लेकर नीचे तक, ये हर चीज़ ट्राई कर लें। मुझे ये भी टोपी ड्रामा लग रहा है, दो पार्टियां हमारी, ये और वो है। मैं भी खबर ये हाँ जी, हाँ जी, यही खबर नवाज शरीफ को पता कि साड़ी वारी नहीं आनी, इसीलिए वो शहीद बनना चाह रहे हैं। वो साबित करना चाह रहे हैं कि हम इतने बड़े डेमोक्रेटिक है, हमने इतना बड़ा स्टैंड। भट्टी साहब, ये लंदन में 3,500 वाले कमरे में बैठ के बंदा शहीद कैसे होता है बताएं? 3,500 पाउंड में। कादी साहब, मैं हैरान हूँ कि मलक साहब उनको कह रहे हैं शहीद मान रहे हैं, जो जंग ही नहीं लड़ी उसमें वो शहादत का जज्बा ले रहे हैं। ना वो गाजी है ना शहीद है, जो भाग गया वो क्या होता है? वो ना गाजी है ना शहीद है ना जंग लड़ी है। इधर से इलाज कराने की गरज से कहे कि मेरे प्लेटलेट्स नीचे हो गए, ऊपर चले गए, उसमें हुकूमत भी नहली वाज़िया है पंजाब हुकूमत की कि आप डायग्नोज क्यों नहीं कर सके। लेकिन ये इलाज करके गए, जब आपको अदालतें ये कहें कि इनकी ज़िंदगी की ज़मानत दो, चले गए। मुझे बताएं शहीद कैसे होंगे? कभी ये तो मैं नवाज याद शरीफ को रहेंगे। छोड़ देता हूं। इसको आपको जवाब दे नहीं, मैं नवाज शरीफ का नाम छोड़ देता हूँ क्योंकि लीडर है हमारे लिए, तमाम अगर आप मुझसे मुनासिब समझेगा मैं जवाब दूंगा। नहीं, मैं उसके बाद आप लाजमी दें। आपको पता है इश्तिहारी मुल्ज़म, इश्तिहारी 216 का पर्चा हो जाता है अगर आपके घर आए और आप पुलिस को इन्फॉर्म ना करें, पुलिस को इन्फॉर्म ना करें, 216 का आप पे मुकदमा हो जाता है, पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेती है। इश्तिहारी रोज़ाना खिताब कर रहा है पार्टी के साथ, उसके खिलाफ कानून हरकत में नहीं आ रहा और शहादत का भी दावा कर रहा है। अब जो आप हुक्म करें। आप एक असूल की बात कर रहे हैं और साफ़ सुथरी बात कर रहे हैं, मैं आपसे मतलब रजिस्ट नहीं कर रहा। मेरा आर्गूमेंट ये है कि इस हुकूमत की परफॉर्मेंस ने नून को ज़िंदा रखा हुआ है। इस हुकूमत के दौर में जो महंगाई, बेरोज़गारी, जो बैड गवर्नेंस है, जो डिससेटिस्फेक्शन है ना, उसने नवाज शरीफ को ज़िंदा रखा हुआ है। ये मेरा आर्गूमेंट है। नहीं, मैं बहरहाल ये तो आपकी राय है। मेरे ख्याल में तो इस अपोजिशन की वजह से हुकूमत के खिलाफ तहरीक ही नहीं चल रही। अगर ये अपोजिशन ना हो, जेन्युइन अपोजिशन हो जिसमें लोगों को एतमाद हो, जिन्हें पता हो कि एक एक बैक ये नहीं है, बिल्कुल तो लड़ेंगे लोग। काई साहब, भट्टी साहब, एक सिंपल सा सवाल है मेरा। अच्छा, राणा सनाउल्लाह का साथ न्यूट्रल सा, अगर आज इलेक्शन हो, आप क्या समझते हैं पंजाब में कौन जीतेगा? आप क्या समझते हैं? आपकी असेसमेंट होगी। मैं उसका जवाब देने लगूं। मैं इलेक्टेबल जीतेंगे। नहीं, मेरा ख्याल है नून लीग अगर ईमानदारी से होते हैं, देखे उसकी वजह क्या होगी ये भी बताएं। नहीं, उसकी वजह इमरान खान, नवाज शरीफ नहीं है, इमरान खान साहब की बैड गवर्नेंस, करप्शन का अनबिलीवेबल लीगल हो जाना, सुन लेना ये और महंगाई का अल्लाह जानता है। काजी साहब 90% लोग जिंदगी से खुदा की कसम हर लफ्ज कहते हैं ये महंगाई कब रुकेगी। इस हकीकत को हमें, मैं ये नहीं कहता कि इसके सारे जिम्मेदार इमरान खान हैं, 70 सालों से कर्जे लेने वाले हैं, लेकिन महंगाई के जिनने 90% लोगों के घरों में साए डाले में खौफ के। भट्टी साहब आगे बढ़ा, कहाँ जो गैस नहीं चलती, कहीं बिजली नहीं आती, कहीं खाना नहीं पकता। इस फैक्टर को आप चेंज ना करें। मुस्लिम लीग नून स्वीप करेगी अगर एस्टैब्लिशमेंट का पीछे थापड़ा हुआ। तमाम इलेक्टेबल्स को डीसीओज और थानेदारों ने सपोर्ट किया।
तो इलेक्टेबल जीत के आके तो ये 2 विक्ट्री साइन बनाएंगे। इनमें से दोनों चीज़ें ना हुई, इन्होंने दी जमानत जब्त हो जाएंगी। जरा सुनो 60 सुने, जरा राना सुना लो साहब का। इनके जो मिनिस्टर्स हैं वो भी बाज़ औक़ात हमारे पास बैठ के सर पीटते कि जी हम क्या करें, ये इस किस्म के लोग हैं 2-4, वो जो कहते हैं खान साहब वही बात लेके आगे चल पड़ते हैं। जिन लोगों का मेरे साथ राब्ता है तो उन सभी का तल्लक पंजाब से ही है। वो लोग जो है वो किसी मुनासिब वक्त पे जब उनका हमारे ये आना जो है वो मटीरियलाइज हो तो उसी वक्त जो है वो किया जा सकता है। खामखा तो किसी को लाने या ख़राब करने की जरूरत नहीं है। जी राना सनाउल्लाह साहब की राय काबिल एहतराम, उनका हक है। मुझे नून लीग के 10 लोगों ने कहा है कि इस नवाज शरीफ के बयानी के साथ हम इसके साथ नहीं चलेंगे, हम तो फंसे हुए हैं। मुझे पता है यार, मकामी कब्जे हैं लोगों के, वारदातें की हुई हैं, यहाँ आपको पॉलिटिकल कल्चर पता है। मैं बता रहा हूँ, जराइम को थापड़ा मिलेगा। इमरान खान की अगर कोई अपोजिशन है तो महंगाई है, करप्शन है, और करप्शन का बेपनाह फरोग होना है। अनबिलीवेबल है कि करप्शन को किसी बड़े से बड़े अफसर को ना तेरा बंदा करप्ट है, कहता छोड़ो यार आप अपनी बात करो। तो यार इमरान खान साहब गुड गवर्नर से ना IMF से कर्जा नहीं लेना पड़ता, वर्ल्ड बैंक के पास नहीं जाना पड़ता, ईमानदार जेन्युइन लोगों को तैनात करना। छोटी सी मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाह रहा हूँ कि मैं इसका ये मतलब नहीं कि नून वाले बड़े ईमानदार हैं या बड़े डेमोक्रेट, मैं तो किसी भी तरीके से मतलब नहीं हो सकता। PTI की सूरत कल की सुन लें, कल इजलास हुआ है और 70 MNA पार्लिमान के उस इजलास पे नहीं आए। PTI का जो कल पार्लिमान का इजलास उसमें 70 भट्टी साहब 176-70 के करीब टोटल बनते थे आदि डाल के, उसमें 70 फिजिकली नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पार्टी छोड़े, मगर इट से समथिंग। 22 लोगों के साथ अपने खटक साहब दी डार्लिंग जो है वो नवाज इमरान साहब के सुन ले ग्रुप की सुन ले मेरे से 22 बंदे लेके उनके चले गए जी हमारी कोई नहीं सुनता, हम आपके इजलास में नहीं आ सकते। आगे सुन ले क्योंकि टाइम है ज़्यादा नहीं लेना जरा। जब इजलास हुआ तो सारे MNA ने कहा जी कि हमें गैस के कनेक्शन दे। हमाद साहब ने फरमाया कि हमारे पास गैस नहीं, और इजलास भी इतनी बदतमीजी हुई कि अगर हम गैस भी नहीं दे सकते हम हुकूमत किस तरह करे। तो मुकाबला बड़ा सख्त है, PTI हो, नून हो, ग्रुप अब आपकी बात पूरी हो गई, पूरी होगी। अगर गैस नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी ने पूरी दे दी थी फिर तो ख़त्म ही नहीं होनी चाहिए थी। गैस तो शुरू से शॉर्ट और रहनी है। और दूसरी बात सिर्फ आपस की बात है, अक्सर कोरम पूरा नहीं होता, चाहे किसी की भी हुकूमत हो, जनेजो की हो, जमाली की हो, नवाज शरीफ की हो, इमरान खान की हो, कोरम पूरा ना होने से अक्सर मुतली होता है। ये बड़े इशू नहीं है। असल इशू जो आपने फरमाया है महंगाई, इमरान खान साहब को अंदाजा ही नहीं कि लोगों की जिंदगी अजाब कर गई है। मैं और गुस्ताखी के साथ एक मिनट लेना चाह रहा हूँ। यूरोप में लाइनें लगी हैं गैस की कमी की वजह से, वो हैं तिरले वाले लोग, उन्होंने सारी गैस ले जानी है। ब्लूबर्ग की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, वो कह रहे हैं पाकिस्तान में गैस की शदीद लोड शेडिंग होगी। बहस नहीं, नवाज शहबाज साहब की हुकूमत थी, डॉक्टर तोकीर साहब थे उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी। मैं असम्बली गया तो मैं क्या सर आप गेट पे खड़े हैं, कहता यार आज एक बिल मंजूर कराना, लोग गए। मैं मियाँ साहब ने कहा है पूरे 8 घंटे यहाँ से हिलना नहीं, गेट के ऊपर से। यार हमें क्या बता रहे हैं। हाँ, इमरान खान की हुकूमत में सब अच्छा नहीं है, मैंने तो कभी भी नहीं आज तक कहा। मैं तो आपकी पार्लिमानी पार्टी का आपको बताया तो पार्लिमानी पार्टी हुकूमत बेसिकली इमरान खान साहब और 5-6 लोग चला रहे हैं, बाकी मुझे लगता है सारे ही मुझे 7-7 घंटे जब तक इन्हें यकीन था कि ये इनके सर पर हुमाकस आया रहेगा, ये 7-7 घंटे MNAs को बाहर बिठाई रखते थे। पार्लिमान से चल रहा था या जाती उमरा से हुकूमत चल रही थी, इसीलिए हमने 3 साल निकाल दिए हैं ना उनको, निकल गए मुल्क से। वही कल्चर है जो आगे बढ़ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि मैं एक आपको बात, इमरान खान ने जो भी किया है, जो उसके इलेक्शन में सामने आ जाएगा। क्राइसिस क्या है? क्राइसिस वही है जो एक फिक्र में कहा था, मजामत में डाल दो, हमारे कासे में इक्तदार डालो, आए बाहर लॉन्ग मार्च करें। सुने जरा लॉन्ग मार्च के बारे में क्या कह रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब, सुनाएं जी। रैलीज करनी है, जलसे करने हैं, लॉन्ग मार्च करना है, और लॉन्ग मार्च के नतीजे में कोई फैसला करना है तो उसके लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो तैयार है। लेकिन ये फैसला जो है ये PDM की क़यादत ही करेगी, जो फैसला वो करेगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो उसके साथ चलेगी। अब भट्टी साहब मसला क्या है? मसला सिर्फ इतना है कि हमें एक ऐसी पॉलिटिकल कल्चर और पार्टी और लीडर चाहिए जो कहे कि हम आपकी मैशियत रिट्रीव करेंगे,
हम ये जो कार्टल्स हैं इनसे वापस लेके आएंगे उदे ਅਸੀਂ ਚਲਾਣੀ ਹੈ तहरीक या ਅਸੀਂ इमरान खान ਨੂੰ घर भेज दो यार ਤੁਸੀਂ आ जाना। Then what? राना साहब हमारे बरतानिया दौर के दोस्त हैं, कहते हैं मुस्लिम लीग नून लॉन्ग मार्च के तैयार है, मौलाना फजलुर रहमान पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई, ये कांट मैच है बहुत ज़्यादा हर चीज़ तरीके से, हर तरीके से। जब वो कराची से चले लाहौर में 2 कंटेनर थे, 2 कंटेनर, एक में शहबाज शरीफ साहब ने जाना था यहाँ से, एक में मौलाना ने। ये मिन्नतें करते रहे 2 घंटे तक, शहबाज साहब ने इनका फ़ोन ही नहीं सुना। ये लॉन्ग मार्च करेंगे? काजी साहब मुझे इस तरह ना मुझे मिसगाइड करवाएं, मेहरबानी करें। लॉन्ग मार्च मौलाना साहब ने किया था ना, पीपल्स पार्टी भी साथ थी, नून लीग भी साथ थी, उधर किनके बंदे गए भाई? जो इनके अपेक्स लीडर जब लंदन से आए थे तो गलियां सुनिया सन और की सी। देखें जब नवाज शरीफ साहब और मोहतरम मलिक साहब वही बात है, शहबाज शरीफ साहब काबिल एहतराम, आप अंदरून शहर के रहने वाले हैं, मुस्लिम मस्जिद के बाहर से निकले और 9 घंटे तक एयरपोर्ट पे नहीं पहुंचे। मुझे बताएं वो खलकत कहाँ थी? वो तो सियालकोट की तरफ मुंह उनका गलती मैंने क्यों वो लोग नहीं देखे? नहीं, इनकी ताकत जो बकौल आपके पास कोई खबर है? देखो सियासतदानों की ताकत है अवाम। अगर अवाम आपके पीछे नहीं तो याद रख लें आप कभी सहारा एस्टेब्लिशमेंट का ढूंढेंगे, कभी जस्टिस कयूम को ढूंढेंगे, या कभी मौजूदा इमरान खान साहब जिस अंदाज में आया वो अंदाज ढूंढेंगे। भट्टी साहब मैं वो आगे हमारा क्योंकि सेगमेंट है, मैं फिर ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। जो एटम बम चलने लगे हैं ना पेट्रोल पे, आटे पे, मैं बिल्कुल डॉलर पे, वो यार आपने लॉन्ग मार्च की खबर देनी, हमने आना है उस लॉन्ग मार्च में। अगर मैं समझता हूँ नून अगर उसमें लॉन्ग मार्च नहीं ना करवा सकती तो मैं समझता हूँ इनको सियासत छोड़ देनी चाहिए। ये पाकिस्तान दुनिया की सबसे आसान मुल्क है अपोजिशन के लिए जो ये हालात। अच्छा काजी साहब मैं एक पैरा इनका लॉन्ग मलक साहब का लॉन्ग वो अच्छा करना है इन्होंने, नून लीग और पीपल्स पार्टी को घर भेज दे। 6 महीने वो खामोश रहे, लोग सड़कों पे आके अगर लॉन्ग मार्च खुद ना निकालें जिसमें गरीब भी होगा, अमीर भी होगा, रेडीबाज भी होगा, मजदूर भी होगा, किसान भी होगा, क्लर्क भी होगा, डॉक्टर भी होगा, इंजीनियर भी होगा, और वो लीडरलेस होगी। मैं देखूंगा फिर ये प्राइम मिनिस्टर उसमें कैसे बैठते हैं। लॉन्ग मार्च तैयार है, ये मैं आपको बता। बात सुनिए, ठेकेदारों से महल लेके और जो है वो अभी 6 महीने तरीके में से मुझे बताए ना, ठेकेदारों से तोहफे में महल लेने वाले तरीके चलाएंगे। लोगों को भी तो समझे ना काजी साहब, यार क्या आम आदमी का भी इमरान खान की सबसे बड़ी खुशनसीबी का एक का नाम है मुस्लिम लीग नून और दूसरे का नाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। नहीं वो तो जब तक यहाँ मौजूद है तहरीक नहीं बनेगी। वो इमरान साहब ने कह दिया कि वो तो प्यार मोहब्बत पड़ गया, वो तो छोड़ दे। मैं कह रहा हूँ कि इनके होते हुए आपका क्या ख्याल है? इस मुल्क के लोग ये समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून यहाँ महंगाई के खिलाफ तहरीक चला रही है, चलानी पड़ेगी इसके खिलाफ। आप बताएं, चले आप हमसे सवाल कीते ना इलेक्शन कौन जीतेगा, क्या मुझे बताएं कि नवाज शरीफ इसलिए यहाँ पे तहरीक चलाना चाहते हैं कि यहाँ वो महंगाई खत्म करनी है? काजी साहब आप बताएं सच्चा है या झूठा है? इससे अच्छे हालात यार हालात नहीं, मुझे और सियासत क्या है? आपको इत्मीनान है? काजी साहब काजी साहब जोक मैं तो मलक साहब की गुस्ताखी किसी से भी नहीं करता। नवाज की महंगाई की तहरीक ठहर जाना यार काजी साहब, सिर्फ मैं कहता हूँ महंगाई के असल बेनिफिशरी ही शरीफ फैमिली है, जरदारी फैमिली है। मैं ये इसको आर्गूमेंट से कर सकता हूँ, जिनकी शुगर मिलों में हिस्से है, जिनकी सीमेंट फैक्ट्री में इल्म है, जिनके पास अरबों डॉलर पड़े हैं, घर में पड़े पड़े खरबों के हो गए हैं। अच्छा मलक साहब कह रहे हैं ना गरीबों की दर्द, मैं ताहिर मलक को ऑन प्रोग्राम चैलेंज करता हूँ, जाती उम्र का पूरा पैदल चक्कर लगा के दिखाए। ये थकना गया तो मेरा सर पकड़ लेना। वो इतने बड़े महलों में रहने वाले एकड़ों में गरीबों के लिए मूवमेंट कराएंगे, वो हुकूमत के लिए आएंगे, वो मेरे नहीं, अभी आपने कहा वो एक्सप्लॉइट करेंगे। ये हुक्म फरमाया है महंगाई के खिलाफ। मैंने कोई नजरियाती बात नहीं की, मैंने कहा नवाज शरीफ ने प्रिपरेशन कर ली है, वो महंगाई पे हमला करेगा और करेगा, इसलिए इक़्तिदार में है। मुझे ब्रेक है, मुझे एक ब्रेक लेते हैं। मैं कि तख्लीक करने वाले महंगाई के खिलाफ लड़ेंगे और ये मुल्क के अवाम मान लेंगे इनकी बात कि जनाब ये जो इलेक्टेबल्स के घरों के चौखट पे इलेक्टेबल की चौखट पे टिकट लेके जाते हैं, मलक साहब गुस्ताखी ना समझे, मुझे ब्रेक लेनी है। चार्टर्ड प्लेन से लंदन भागने वाले गरीब की 12 रुपए की रोटी के लिए मूवमेंट चलाएंगे। अनबिलीवेबल। 8 करोड़ की गड्डी बैक है तो 2 टोकरे फुलां दे सुटांदे ने ते कहंदे ने तरीक चलेगी। ओ अज नहीं चलदी, मौजे तो नहीं है तो ब्रेक है, ब्रेक नहीं यार तुसी गल ही कीती है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇਹ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਮਾਨਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੁਖ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ लीडर ऐना मामी हमदर्द था। एक ब्रेक है, उसके बाद हमारे साथ थोड़ी देर तक सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद भी होंगे, क्योंकि क्या वो जो मलबा पाकिस्तान पर हमेशा डाला गया वो थोड़ी देर बाद आएंगे। मगर मैं पहले से आपको उनका एक टीजर दे देता हूँ और फिर वापस आके महंगाई की बात करते हैं।
वेलकम बैक। अब बात कर लेते हैं मलिक साहब और भट्टी साहब, ये जो नैब के चेयरमैन की जो तोसी है, वो कहते हैं कि हम शहबाज शरीफ साहब से तो बिल्कुल नहीं पूछेंगे। जी, ये बड़ी इमोशनल स्टेटमेंट है। बात उन्होंने गलत नहीं की, मगर मुल्क आइन चलाता है। आइन आपका क्लियरली कहता है कि आपका वज़ीर आज़म और अपोजिशन का हेड दोनों मिलकर ये फैसला करेंगे और आपके पास और कोई रास्ता नहीं है, कानूनन कोई रास्ता नहीं है। पता नहीं कोई अदालत में जाता है कि नहीं जाता। 4 महीने के लिए वो ऑर्डिनेंस इससे आप 2 दफ़ा कर लेंगे, एक्सटेंशन करके 6-7 महीने ले लेंगे। मगर मैं थोड़ी सी एक नेगेटिव बात करना चाह रहा हूँ। अगर तो जिस तरह शिबली साहब ने आर्गूमेंट किया है कि उन पर केसेस चल रहे हैं, मुलजम अभी मुजरम साबित नहीं हुए, तो इमरान खान साहब पे हेलीकॉप्टर का केस है, नैब का। इमरान खान का इलेक्शन कमीशन में केस है कि इन्होंने जो साइन किया है वो कह रहे हैं मेरे 9 अकाउंट्स हैं, उन स्टेट बैंक कह रहा है 30 अकाउंट है। इस मुल्क की जो इंटरनेशनल इदारे आप माने ना माने, उन्होंने कहा पाकिस्तान में करप्शन बढ़ी है इस दौर में। तो अगर आप इस आर्गूमेंट में चलेंगे तो इधर भी वही आर्गूमेंट है। तो मेरा करप्शन का आर्गूमेंट मेरी समझ से बाहर है। इनकी टेक्निकली बात ठीक है, मगर मेरा आपसे सवाल ये है कि इमरान खान की जितने भी फेलियर जिस बात पर भी हों, लेकिन भट्टी साहब इतनी नेकेडली तो लूट मार का उसका धंधा नहीं रहा इमरान खान का। जिस तरह जो आई है, ये जो अदालत में पिछली दफा 25 सितंबर को जो पेशी हुई है, उसमें तो उनको उड़ा दिया FIA। नहीं, मैं अर्ज करने लगूँ, इमरान खान साहब पे ना कल करप्शन का इल्ज़ाम था, ना आज मेरे इल्म में आएगा, तो सबसे पहले ब्रेक करूँगा, जो सच्ची बात है। लेकिन बदकिस्मती है, उनके दौर में करप्शन कम नहीं हुई। हाँ, बड़ी है वो, एक कड़वा सच है ना, हमने किसी की खबर। लेकिन मैं वैसे शिबली फराज साहब काबीना में मेरे चंद लोगों से अच्छे मरासम है, PTA के उनमें से ही है। लेकिन देखें, आइन ख्वाहिशों का मुताज नहीं होता। आप कह रहे हैं इन पे केसेस हैं, केसेस तो ख्वाजा आसफ पे भी हैं, शाहिद हकान अब्बासी पे भी हैं, आसफ अली जरदारी पर भी हैं, फरेहाल पर भी हैं। नून लीग की कम व बेशतर लातेदात है, फिर सबको गोली मार दो। मेरे ख्याल में हुकूमत को तहम्मुल और बुर्दबारी से आर्डिनेंस की बजाय बैठ के आर्गूमेंट करनी चाहिए। अदारों को टकराव से बचना चाहिए हुकूमत को। लेकिन ये तो सुना है फैसला ही कर चुके हैं कि इन्हें इनको तोसी देंगे, फिर अपना बंदा ले आएंगे, उसका इंटरव्यू भी कर चुके हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये हुकूमत का अख्तियार है, जो मर्जी करे। लेकिन कादी साहब, आइन में जब तक है कि जी कोई भी हो, भट्टी साहब हुकूमत का इख्तियार नहीं है से मुशावरत करने की जिम्मेदारी इख्तियार है नहीं है, हुकूमत का इख्तियार नहीं है। साहब मुझे बताएं, मतलब ट्रैक रिकॉर्ड देखें कि चले जवेद इकबाल साहब को बेइज्जती जज करेगी। ये तो जो था, क्या नाम है वो, कमर जमान, जिसके आज केस खुल जाएं। जब मैं एक बात करूं, कितनी सॉरी सिचुएशन है कि आप सबसे बड़ा जो आपका अकाउंटेबिलिटी जार है, उसको एक ऐसा बंदा लगा रहा है जिसकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही। कादी साहब, और जो माजी है कि करप्ट तरीन बंदा लाभ के ला देने, मलिक यूम नु कहते हैं यार तू इंज कर। कादी साहब, तो इसको आप कैसे करें? हमें बहालत मजबूरी, महंगाई, करप्शन अपनी जगह, इमरान खान को ये क्रेडिट जरूर देना पड़ेगा। 8 से 18 तक नून लीग और पीपल्स पार्टी की रही, करप्शन में इन्हें किसी को हाथ नहीं डाला। इन्होंने सिरे महल का इल्जाम लगाया, इन्होंने स्विस का लगाया, इन्होंने ही कहा। हाँ, इमरान खान ने यह किया कि जो सारी उम्र अनटचेबल थे उनको हाथ डाला। गो कि वो क्रॉस दी बोर्ड मेरे ख्याल में नहीं डाला, मेरी अपनी राय है। लेकिन कुछ तो रिकवरी ज़्यादा हुई ना। तो मुझे बताए, नवाज शरीफ या पीपल्स पार्टी कैसे ऐसे इमरान खान को बर्दाश्त करे जो किसी भी कीमत पर इनसे रियायत करने के लिए तैयार नहीं है। करप्शन यार कौम वो क्रॉस दी बोर्ड नहीं हो रही। भट्टी साहब, मेरा आर्गुमेंट आपसे है नहीं, आर्गुमेंट आप गलत दे रहे हैं, आपका आर्गुमेंट गलत है। नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी ने लगाया था, ये गलत आर्गुमेंट सिंपल है। आपका आइन ये कहता है कि उसका एक अपोजिशन हेड है पाकिस्तान का, वो जब तक मुजरम डिक्लेयर नहीं होता, इस वक्त उसका नाम शहबाज शरीफ है। आइन कहता है कि शहबाज शरीफ बैठे और मेरा वजीर आज़म, उसका नाम है इमरान खान। आपने आइन को फॉलो करने के नहीं करना। आइन कहता है कि आदमी बूढ़ा हो जाए और उसके इलाज के पैसे ना हो तो उसको इलाज दो, उसके सर पर छत दो। देते हो इनको? नहीं देते। और जब तुम्हारी बारी आती है किसी करप्ट आदमी से करप्ट आदमी को लगवाने की, तो आइन के पीछे छुपते हो। वो भी गलत। मुझे ये बताएं ना। अच्छा, आप बाकी मुल्क आइन के तहत चला रहे हैं, वो गलत है। जरा तहम्मुल और बुर्दबारी में मुझे बताए। मलिक साहब की हर बात ठीक है, मैंने इनसे इख्तलाफ ही नहीं करना। किस आइन के तहत नवाज शरीफ इश्तिहारी होकर बाहर बैठे हुए हैं? किस कानून के तहत बैठे हैं? उन्हें पेश नहीं होना चाहिए? क्या इसी अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को, अपने लीडर को ये नहीं कहना चाहिए जनाब हमारे मुल्क में आइन है, हम उसकी पासदारी की जंग लड़ रहे हैं, तो आप अदालतों के फैसले के बावजूद इश्तिहारी बाहर बैठे हैं? आए
आइन इनकी मर्जी का चलेगा या आइन जो किताब में लिखा वो चलेगा? एक सवाल आपसे, बस एक सेकंड। नहीं, मरियम ने नैब पे जो पथराव कराया था किस आइन में लिखा? वो मुझे शिक पढ़ना यार बटी साहब, नहीं मुझे शिक पढ़ देना, मेरी रहनुमाई करें। मैं सिलेंडर कर मेरा सवाल आपसे, मुझे ये बताएं, किसी मुल्क में अगर कोई बंदा आपकी किसी तफ्तीशी टीम को ये कहे कि मैंने पता ही नहीं लगा, मैंने 5 अरब रुपए मेरी जेब में डाल गए ने, वो वहां पोजीशन लीडर रह सकता है? किसी एक मुल्क में जो एडमिट करे बंदा, एक उसके बाप की निकली ऑफशोर कंपनी, वो बाहर हो गया सियासत से, यूके में जो था, और यार एक बंदा कहना मैं फलस्तीन का काम कर रहा था, पता नहीं लगा मेरी जेब में पैसे भाग गया। दिस काइंड ऑफ पीपल विल सिलेक्ट दी ज़ारा, जो सबसे बड़ा आपका तादीबी इदारा है। ऐदी भी तो मैंने समझाओ ना। कई सब आइन हर ताकतवर उसको अपनी मर्जी से मोड़ता, और इंसाफ भी वो अपनी ख्वाहिश के ताबे करना चाहता, कानून भी अपनी ख्वाहिश के ताबा करना चाहता, वो कोई भी हो। नहायत अदब एहतराम से मैंने तो जितनी हुकूमतें देखी हैं, उन्होंने कहा आइन और कानून वो है जो हम चाहते हैं, बस। नहीं भट्टी साहब, नहीं, मेरा आर्गूमेंट ये मैं मेरे एक सवाल और कर दूं प्लीज, कि किसी दुनिया के मुल्क में कोई टॉप हाई ऑफिशियल टेप रिकॉर्डर पे पकड़ा जाए और उसकी वो तरदीद भी ना करे कि ओए इसको इतनी सजा देनी है, कैन ही स्टे इन पॉलिटिक्स इन एनी मजहब कंट्री? मुझे आपसे, आप दोनों से गुफ्तगू सुन के ऐसे लगा कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान चलाता है, उसने फैसला किया कि मैं सिगरेट पी रहा हूँ, खोलो मेरा दरवाजा, बाकी लोगों को तनकीद कर लेना। नवाज शरीफ पहले इसका बता देना, मेरा पहले मैं जवाब तो दे लूँ ना इनका, कि नवाज शरीफ पाकिस्तान चलाता है, उसने डाला खोलो खोलो बुआ जहाज पे मुझे लंदन छोड़ा। जिस इदारे इस मुल्क में रखे हैं वो सो रहे हैं सारे, जिन्होंने उसको भेज दिया, उसका आपने नाम ही नहीं लेना। गुनाह है, आगे हम तो कहते हैं सबसे बड़ा गुनाह है। मुल्क आप चला रहे हैं पार्लिमानी निज़ाम से और आप चलाते हैं ऑर्डिनेंस से। आइन के तहत आपने खलफ उठाया और आप मजबूरियां ले आए, तो आप फिर फैसला कर लें कि पार्लिमानी निज़ाम नहीं चल सकता। ऑर्डिनेंस गैर आईनी है, मगर हर चीज आजाद, मगर ये तौहीन नहीं है पार्लियामेंट, माने नहीं है। एग्रीड में मान एक करप्ट आदमी को एक बंदा अपॉइंट करना तौहीन नहीं है। आप उसी कानून में से निकालते। मेरा आपसे आर्गूमेंट ये है कि अगर वो आदमी करप्ट है तो इस मुल्क का निजाम उसको करप्ट साबित करो, निकाले बाहर। मैंने बहस करनी है, निजाम इस ताकतवर को नहीं साबित कर सकता। इधर आए ना, फिर वो कोई मेरा कसूर है। ताकतवर कानून से लास्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान का अपोजिशन हेड कौन है कागजों में? बिल्कुल शहबाज। अगर वो करप्ट है उसको निकालो, मैंने निकालना है, ये मेरा आर्गुमेंट है। आगे चलते हैं, हमने कोई नहीं निकालना यार, यहाँ पर तो करप्शन ही क्वालिफिकेशन है। ये करप्ट ना होते तो यहाँ ना बैठे होते हजूर। हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये अभी वजीर, ये महंगाई की लहर आर्जी एक कदी हमारे साथ, ओके सॉरी मैं सुन नहीं सका, मशाहिद हुसैन सैयद हमारे साथ हैं। जनाब थैंक यू मशाहिद हुसैन सैयद साहब, आपने हमें टाइम दिया। हजूर मैं पहले सवाल यही कर देता हूँ, फिर हमारे पैनलिस्ट बात करेंगे। क्या इस दफ़ा भी मलबा जो उनकी वहाँ उनकी पार्लिमान में जो बिल लाया जा रहा है और जिस किस्म की टेस्टिमनीज हो रही हैं, क्या ये मलबा हमारे ऊपर फिर डालना है इन्होंने? ये जो इधर से जो इनके साथ हुआ है, तो क्या देख रहे हैं आप, और ये क्या कानून है बनता नजर आता है? पाबंदियाँ स्लैब्स हो रही हैं हम पे या नहीं? मशाहिद हुसैन सैयद साहब। अस्सलाम वालेकुम यासीर साहब और आरिफ साहब और मलिक साहब, वालेकुम और आपके व्यूअर्स को बड़ा अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू सर। देखें जी, ये तो होता है कि उनके जो इतनी बड़ी नाकामी, इतनी बड़ी नालायकी हुई है, तारीखी एक शिकस्त हुई है, तो उसमें आप दाखिली सियासत भी दाखिल हो गई है। अब मैं 2 दिन से देख रहा था अमेरिकन जनरल्स की टेस्टिमनी। जनरल मार्क मिली, कल जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, उसने क्या कहा? उसने पहली दफा कहा कि जी हमें शिकस्त हुई है, वी लॉस्ट द वॉर एंड इट वाज अ स्ट्रेटेजिक फेलियर। सारी टेस्टिमनी में मुझे पाकिस्तान का जिक्र खैर नहीं आया, कि उन्होंने ये नहीं कहा कि उनके जर्नलों ने कि पाकिस्तान की वजह से हैं। फिर सदर बाइडन जो है उसने भी पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया। ये जो रिपब्लिकन सेनेटर्स हैं 22, और मुझे इसमें कोई शक नहीं कि इसकी ड्राफ्टिंग में हिंदुस्तान की लॉबी पीछे है, क्योंकि जो उन्होंने 2 दफा पाकिस्तान का जिक्र किया इस बिल में। एक दफा के जी पाकिस्तान का 20 साल का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है हुकूमत पाकिस्तान का, कि तालिबान की हमायत की। भाई तालिबान को तो आपने खुद फैसिलिटेट किया, आपने उनसे मुआहदा किया, आपने उनसे हाथ मिलाया, आपके सदर ने उनसे टेलीफोन किया मुल्ला ब्रदरों को मुबारकबाद के लिए, और उनके सिराजुद्दीन हक्कानी का ऑपरेड कॉलम न्यूयॉर्क टाइम्स में छापा 20 फरवरी 2020 को। तो किस मुंह से ये बात करते हैं? और दूसरा ये है कि रिपब्लिकन्स ने फैसला कर लिया है कि अफगानिस्तान नंबर 1 सियासी इशू है अमेरिका का, कि अफगानिस्तान की जो शिकस्त है उसका मलबा उन्हें बाइडन पर डालना है। अगले साल उनके इंतखाबात हो रहे हैं, वो मिड टर्म इलेक्शन जिसे कहते हैं कांग्रेस के। वो वैसे भी आज जो मैंने देखी उसकी रेटिंग
61% लोगों ने, अमेरिकनों ने कहा है कि सारा गलती हुई है, ये बाइडन की हुई है। तो वो उनकी दाखिली जंग है। लेकिन ये ड्राफ्टिंग जो हुई है इसकी, उसमें जो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का किरदार क्या था, पंजशीर के जो हमला किया है तालिबान ने और पंजशीर पर जो कब्जा किया सितंबर में, ये बिल्कुल इट्स टोटल नॉनसेंस। ये तो फ्रॉड बात है, प्रोपेगेंडा है, एवरीबॉडी नोज। और अच्छा मुशाहिद साहब, एक तो ये इनका अमेरिका का खुद फेलियर नहीं कि 20 साल नेटो की फौज के साथ रहे और पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क को कह रहे हैं कि उन्होंने इन्हें नाकाम कर दिया। क्या जो बाइडन को निशाना बनाते बनाते पाकिस्तान पर मजीद पाबंदियां लग सकती है? और इन हालात में पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? जो 22 सेनेटर्स हैं उन्होंने तो खासी लंबी चौड़ी चार्जशीट की पेश की है। देखिए, एक तो जो है कि ये बिल चूंकि बाइडन इंसानिया के भी खिलाफ है, डेमोक्रेट्स के भी, और सारे एक ही पार्टी के हैं, तो उसमें काफी होगा, तकसीम होगा। ये मेरा नहीं ख्याल ये बिल पास होगा। लेकिन ये हिंदुस्तान की लॉबी और उनके जो मनपसंद लोग हैं उन्होंने मिलकर ये किया है। और हमें भी चाहिए, कोई कई अफगानी है जिन्होंने इतने जंगी जराइम किए अमेरिकनों ने, वो भी इंक्वायरी कर सकते हैं कि अमेरिका का क्या किरदार रहा। फिर 2.5 लाख अफगान लोग शहीद किए, 80,000 बॉम्ब मारे और इतना जुल्म किए 20 सालों में, तो वो भी कुछ काम मेरा कुछ लोग करेंगे। लेकिन जो हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जी आरिफ साहब, कि हमने अभी तक कोई सीरियस स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट नहीं की। 3 की एलिमेंट्स हैं, एक अमेरिकन कांग्रेस, यूरोपियन पार्लियामेंट भी शामिल है उसमें, दूसरा जो है इंटरनेशनल या वेस्टर्न मीडिया के साथ इक्का दुक्का बयान के अलावा, और तीसरा इंटरनेशनल थिंक टैंक है। आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, एक काउंटर नैरेटिव क्या है। हमारा नैरेटिव तो हकायक की बुनियाद पर है। हमने तो कुछ किया नहीं, हम कोई सुपर ताकत तो नहीं कि हमने अमेरिका को भी शिकस्त दे दी, तालिबान को भी लगा दिया, हिंदुस्तान को भी फारग कर दिया। वो तो फिर पाकिस्तान इज अ सुपर डुपर पावर माशाल्लाह। वैसे हमारे में हिम्मत तो है, इसमें कोई डाउट नहीं, और जान भी है हमारे कौम में, लेकिन वो जो हमें सारा मलबा डाल रहे हैं तो वो तो ज्यादती कर रहे हैं। मुशाहिद साहब, आपके एक्सपीरियंस से मैं एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ। हम मीडिया में और हमेशा हम सुनते हैं कि इंडियन लॉबी बड़ी एक्टिव है अमेरिका में। जिस तरह आपने तो शुरू में बात ही ख़त्म कर दी ना कि उस 22 सेनेटर के पीछे अमेरिका है, मैं समझता हूँ आपने शुरू में इंडिया बता दिया। मगर मेरा सवाल है कि हम वहाँ पे क्यों नाकाम है? इंडिया के पास कौन सी ऐसे 2 हाथ ज़्यादा हैं, 2 आंखें ज़्यादा हैं कि हमारी लॉबी नहीं वहाँ चलती? ये क्या वजह है? और आपसे ज़्यादा किसको पता है, कोल्ड वार हो तो पाकिस्तान नंबर 1, जहाद अफगानिस्तान हो पाकिस्तान नंबर 1, चाइना को मिलाने वाला पाकिस्तान इस मुल्क से जहाज़ गए जहाँ पे हेनरी किसिंजर इस्लामाबाद से गया, जो एहसानात पाकिस्तान के है मेरे ख्याल में वो तो इंडिया से बहुत ज़्यादा है। तो लॉबी इंडिया की चलती है, इसकी क्या वजह है? 9 जुलाई 1971 को खुफिया जहाज PIA में डॉक्टर हेनरी किसिंजर इस्लामाबाद से बीजिंग गया PIA के जहाज में, और वो उसमें सबसे बड़ी तारीखी तब्दीली थी जियोपॉलिटिक्स में 50 साल पहले। दुनिया की तारीख की मॉडर्न सियासत की ये सबसे बड़ी चेंज थी और पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन थी। 50 इयर्स अगो पूरी जियोपॉलिटिक्स तब्दील हो गई थी उस दिन एक वाकया से। और ये जनरल याहिया को सलाम करें आप इस पे जी जनरल याहिया को सलाम करें इस पे। नहीं, मैंने किया है, मैंने लेक्चर दिया पिछले हफ्ते नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में। मैंने 3 लोगों को सलाम किया है जो कोई नहीं करता। मैं कहा जनरल याहिया खान, फॉरेन सेक्रेटरी सुल्तान महमूद खान और आगा हिलाली साहब जो हमारे सफीर थे उसमें वॉशिंगटन में। मैं कहा कोई फौज, कोई ISI, कोई और इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं, इन 3 लोगों ने याहिया खान हाथ से लिखता था। तो ये पाकिस्तान की बड़ी अचीवमेंट्स है जनाब, हमारे मुल्क ने बहुत काम किया है। अमेरिकनों को तो शर्म आनी चाहिए कि वो कदर नहीं करते। इसमें देखें जी मलिक साहब, हमने अपना होमवर्क ठीक नहीं किया, इसमें कोई गिद्दर सिंगी नहीं है। अमेरिका, एक वॉशिंगटन में 4 साल में रहा हूं स्टूडेंट, और मैं कांग्रेस में काम भी किया है। ये मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज है जिसमें पैसा चलता है। उनके पॉलिटिशियन हमसे 5 गुना ज्यादा करप्ट है। बाय द वे, मैंने कहा था उधर कांग्रेस में, यू हैव द बेस्ट पॉलिटिशियन दैट मनी कैन बाय। मतलब वो तो हाई लेवल करप्शन होती है उनकी माशाल्लाह। ये बात कहां की आपने? मैंने, हाँ, अमेरिकन कांग्रेस में मैंने कहा था पॉलिटिशियन की करप्शन की। मैं कहा यू हैव द बेस्ट पॉलिटिशियन दैट मनी कैन बाय। मतलब वो यानी जमहूरियत का हुस्न वहां भी है। तो फिर पाकिस्तान तो अमेरिका का कोई मुकाबला ना हुआ ना। अरे और लॉबीइस्ट उसके सारे लॉबीज काम करते हैं। ये इंडियन लॉबी ने पैसा दिया, हमारा भी सुना है लॉबीइस्ट है, लेकिन हमने अपना होमवर्क करना चाहिए। और इसमें मैं समझता हूँ सिर्फ हुकूमत नहीं, सिर्फ फौज नहीं, सिर्फ और इदारे नहीं, इसमें पूरी देखें ना, चाहे हम सब पाकिस्तानी हैं, चाहे हो हिज़्ब इख्तिलाफ में हो, हिज़्ब इक़्तिदार में हो, नेशनल इश्यूज जो है सिक्योरिटी के, फॉरेन पॉलिसी में एक आवाज से बात होती है। मैं कम से कम तो करता हूं, और भी हमारे साथी करने को तैयार है, करते हैं। सबको मोबिलाइज किया जाए जी, पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी है। हम टिका के बात करें सेनेटर्स को कि व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट,
दीज आर द फैक्ट्स। अच्छा मुशाहिद साहब, मैं एक और सवाल करना चाह रहा हूँ। अभी पाकिस्तान में अभी तक क्लैरिटी नहीं आ रही कि हमारा CPEC से क्या रिश्ता है। कभी सुनने में आता है कि चाइना नाराज़ हो गया, कभी लगता है आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी कोविड की वजह से लेट हो गया, कभी कहा जाता है कि चाइना के जो लोन्स हैं इतने हैवी हैं, इतने कमर्शियल हैं कि पाकिस्तान अगर फंस गया तो सारी ज़िंदगी फंस जाएगा। प्लीज़ इसमें हमें रहनुमाई करें, ये सच है क्या, CPEC है क्या, और व्हाट इज़ द फैक्ट? एक चीज मैं बता दूं जी, CPEC वही है जो 1974 में पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम था। ये समझ लें, ये इक्तिसादी एटॉमिक प्रोग्राम है। ये किसी एक शख्स, एक इदारे, एक गवर्नमेंट और पार्टी से बालातर है। ये नेशनल स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम है। ये स्लो डाउन भी नहीं हो सकता, ये रिवर्स भी नहीं हो सकता। यस, कुछ इसमें सुस्ती आई थी कुछ स्टेज पे, लेकिन मैं समझता हूँ चाहे मौजूदा गवर्नमेंट हो या पिछली गवर्नमेंट हो या आइंदा कोई गवर्नमेंट हो या फौज हो या सिविलियन हो, ये प्रोग्राम आपकी फ्यूचर की जमानत है। चाइना आपसे बिल्कुल नाराज नहीं है। चाइना की दोस्ती इतनी कच्ची तो नहीं है ना कि छोटी छोटी। यस, कोई टेलीफोन नहीं आया अमेरिकन चाइनीज प्रेसिडेंट का, 1 साल से कोई फोन नहीं आया। एम आई राइट? वो फोन करने की जरूरत क्या, रोज उनसे बात होती है। एम्बेसडर हर हफ्ते जनरल बाजवा को मिलता है, क्या कोई इशू है फोन करने का? वो तो बड़ी अच्छी गपशप है। खान साहब वज़ीर आज़म का भी तो दिल करता है ना फोन सुने वो भी। अच्छा, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि ये हमारा एक ना करें, मोदी के फोन का इंतजार ना करें। यानी आप कह रहे हैं कि इतनी प्रेसिडेंट अलवी को भेजा था चाइना कोविड के दरमियान, मार्च 2020 में जब कोविड पीक में था, प्रेसिडेंट अलवी उधर खुद पहुंचे हुए इज़हार यकजहती करने के लिए। कौन सा मुल्क गया चाइना उस वक्त फिजिकली कोविड के बावजूद? और चाइना पाकिस्तान की दोस्ती मैं जानता हूँ बड़ी ठीक है, सॉलिड दोस्ती है। इतनी कच्ची नहीं इन चीजों पर नहीं हो सकती। और ये कर्जों वर्जों की बात करती है तो, और ये कर्जे तो ये आनी जानी चीज है, वो कर्जे डिले भी हो जाएंगे, इससे कोई CPEC नहीं टूटेगा। ये एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा कैंपेन चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली कुछ पाकिस्तान में भी कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं। नासर, ये इस एब्सोल्यूट नॉनसेंस। हमारी स्ट्रेटेजिक ताल्लुक चीन के साथ, चाहे फौजी हो, चाहे इंटेलिजेंस हो, चाहे सियासी हो या इक्तिसादी हो, इसका इस वक्त में अगर CPEC है, इट्स ऑन ट्रैक, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। अच्छा मुशाहिद साहब, जो आप समझ रहे हैं कि एक तो हमारी चीन के साथ यकीनन बहुत ज़्यादा दोस्ती है, वो ख़त्म हो ही नहीं सकती मेरे ख्याल है ऐसी गुफ्तगू में। ये जो मार्क वैली है, ये कामयाब हो पाएगा? उन्होंने तो सारी चार्जशीट खुद अमेरिका ने अपने आप पर कर दी है। और जैसे आप फरमा रहे हैं कि भारतीय लॉबियस्ट वहाँ कामयाब हो गए, तो क्या हमारे वज़ीर ख़ारजा या दीगर डेलीगेशन को वहाँ जाना नहीं चाहिए? कांग्रेस से बात करें, इनसे डेमोक्रेटिक से बात करें कि जनाब असल फैक्ट ये है, हम आपके कहने पे इस जंग में कूदे थे। मैं समझता हूं कि बिल्कुल जाना चाहिए। देखिए जी, एक चीज मैं समझता हूं कि अमेरिका, वॉशिंगटन है, ये एक मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज है। 40-50 थिंक टैंक हैं। आपका मौकफ सुना जाएगा। हो सकता है वो अग्री करें, हो सकता है ना करें, लेकिन आप मौकफ तो पेश करें ना जनाब, और टिका के पेश करें और उनसे कॉन्फिडेंस के साथ पेश करें। अमेरिकन सिस्टम बड़ा क्लियर सिस्टम है, यू गिव समथिंग टू गेट समथिंग। तो इसके लिए जो शहरियार अफरीदी वहां पे गए, आप समझते उन्होंने सही कंट्रीब्यूट किया है? मतलब सच बताया ना, बेबी समझा। तो खान साहब बड़ा समझते हैं वेस्ट को ना, इमरान खान साहब तो वेस्ट को बहुत समझते हैं, तो सही बंदा भेजा हमने वहां पे। वो पता नहीं किस लिए गए, लेकिन वो चेयरमैन है कश्मीर कमेटी के। मैं उसको मैं मुशाहिद साहब इसी पे जरा काइंडली रहनुमाई करें, हुकूमत को क्या करना चाहिए कि फौरी तौर पे डेलीगेशन भेजने चाहिए ताकि इंडियन नैरेटिव को काउंटर किया जाए और फैक्ट्स बताए जाए? मैं तो 3-4 चीज करूं। मैं 3-4 डेलीगेशन तैयार करूं, उसमें थिंक टैंक्स के लोग भी हों, पार्लियामेंटेरियंस भी हों, हुकूमत के जो रिटायर्ड एम्बेसडर्स भी हों, टीमें बना के भेजें। एक अफगानिस्तान फैक्ट शीट बनाई जाए कि हमने क्या किया और आपने क्या किया। इसमें देखें जी, अमेरिका की एक खूबी है, वो बड़े खुली जगह जट कौम है, डायरेक्टली बात करें, लगी लिपटी ना करें कि हाँ जी और फिर की आले और सुनाओ। मैं ठग बात करें, लुक हियर, दीज आर द फैक्ट्स, दिस इज व्हाट यू डिड, दिस इज व्हाट वी डिड, दिस इज व्हाट वी सफर्ड। आप डायरेक्टली बात करें, अपना मौका पेश करें, और आप कर सकते हैं वो। और उसमें मेरे ख्याल में आपके मौकफ को लेने वाले लोग होंगे, लेकिन आप मौकफ तो पेश करें ना, होमवर्क करके जाएं और ये जुबानी लफाजी ना करेंगे। इंशाल्लाह हमारे ताल्लुकात बड़े लाज़िम। बहुत शुक्रिया मुशाहिद सैयद साहब, आपने हमें एनलाइटन किया। इस पे नाज़रीन एक ब्रेक है और ब्रेक के बाद हम ये जो मईशत और महंगाई की लहर है इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। ऐसे इकबाल साहब का एक शॉर्ट सुनवाते हैं आपको CPEC के हवाले से, फिर बात आगे बढ़ाते हैं।
करप्शन की दो ही सूरतें हैं, या चीन की हुकूमत ने और उसकी कंपनियों ने पाकिस्तानी कौम का पैसा खाया है, या फिर पाक फौज के इदारों ने पाकिस्तानी कौम का पैसा खाया है। अगर आप में जुर्रत है तो चीन के सदर को खत लिखें कि जनाब आपने जो मुल्तान सक्कर का मोटरवे बनाया था उसमें पाकिस्तान के वजीर मनसूबा बंदी ने 50 या 70 अरब कमीशन खाया है और ये पैसा आपने बराह रास्त जारी किया, इसकी इंक्वायरी करें। मुझे लगता है खास मायूसियाँ कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई हैं। नहीं, मेरा ख्याल ये भी अटैक पे आ गए हैं यानी फौज पर। नहीं, ये मेरा ख्याल है एक तीर में दो शिकार करना चाह रहे हैं कि इमरान खान की और एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई हो। बंदा पूछे नारोवल स्टेडियम तो आर्मी ने नहीं बनाया, चीन ने नहीं बनाया, 50,000 रोड हैं जिन्होंने नहीं बनाए। सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में, मैं किसी एक नाम नहीं लेता, कि लातदाद कमीशनें खाई जाती हैं। वो भाई इसका मतलब ये थोड़ा आपके दिल में चोर नहीं है तो आप कहें कराए इन्वेस्टिगेशन, जो चोर है पकड़ा जाएगा। मुझे लग रहा है नून लीग में ना कादी साहब डेस्परेशन आ गई है। थोड़ा सा मलक साहब को कहें कि इन्हें हौसला दे, हौसला करो। मगर बात गलत की है। उसने कहा है कि कल वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया ना कि मैं सड़कों पे हिसाब लूँगा, मैं कमीशन बैठाने लगा हूँ, इसमें गड़बड़ हुई है। तो अगर एहसन इकबाल हूँ, मैं वज़ीर रहा हूँ उस दौर में, मेरे तहत ये मनसूबे गए, तो मैंने तो यही कहना कि आप चाइना को खत लिखें और इन्वेस्टिगेशन कराएं। इसमें क्या बुराई है? मुझे बताएं। ये बुराई कोई नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हम तो जो होता है ना पसे स्टेटमेंट है गुस्सा, मगर इसमें बुराई मुझे बताएं। तकलीफ ये है कि मैं बताता हूँ बुराई है ना। उन्होंने कहाँ लिखा कि चाइना, इमरान खान ने कहाँ कहा इन्होंने चाइना के साथ मिलकर पैसा खाया? नहीं, ये नहीं उन्होंने कहा। हाँ साहब, तो ये बताया ना, सड़कों पे जो सड़कें तो लातदाद बनी है भाई। ये सड़कें मैं बताता हूँ, इरीगेशन में आज भी 50 करोड़ रुपया चीफ इंजीनियर का रेट है, 50 करोड़ रुपया। ये तो किस बात का भट्टी साहब? तैनाती का अगर उसको साल रखना है, मलक साहब 50 करोड़ कितने होते हैं पता है यार? आप पता करें सेक्रेटरी इरिगेशन 10 दफा क्यों लगा? जिस बंदे की 20,000 तनख्वाह है वो 1 लाख साल काम करे तो 50 करोड़। एक दफा स्टोरी की, एक क्रेन खराब था, खराब आपके मियाँ साहब के दौर में, उसमें 2.25 करोड़ रुपए का आयल चल गया। जब मैं उसके एससी के पास गया मौकफ लेने, मैं कहा यार ये तो कागजों में खराब है, तो आप कह रहे हैं इस्तेमाल के दौरान 2.25 करोड़ रुपए का आयल इसमें लग गया। ये मैं आपको हकीकत जो मशीन चल ही नहीं रही, 2.25 करोड़ का पेट्रोल से खा गई, उसका लग गया। और बैरे को 5,000 दे के 9 लाख लिखवाने वालों से आप क्या उम्मीद करते हैं? महंगाई की बात। कादी साहब, इस वक्त अच्छी डिवीजन जिसका फंड 2-3 अरब रुपए है, उसकी तैनाती का 25-30 करोड़ रुपया है रेट इस वक्त। आज बकलम खुद मैं होशो वास में कह रहा हूं, क्या बात कर रहे हैं यार? ये एहसन इकबाल क्यों चीख रहे हैं? जिन्होंने खा दिया गाजरा टिड्डों से पीड़। भाई अगर कोई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इंतकाम नहीं होना चाहिए, क्रॉस दी बोर्ड होनी चाहिए। अच्छा, ये वापस आते हैं हम इसके। वो महंगाई की जब भी हुई है, कभी रोल बैक हुई है तारीख किसी मुल्क में भी? कभी नहीं। पाकिस्तान में क्या, दुनिया में कहीं नहीं। अब जो अब होने जा रहा है ना, देखें थोड़ी सी एक मिनट की बात है। बिजली एक्सपेक्टेड है 2 रुपये यूनिट, कुछ ऐसे थोड़े पैसे पीछे कर लें। पेट्रोल 6 रुपये की समरी है, 5-6 रुपये की समरी, 80 डॉलर बैरल हो गया। 35% गैस में इजाफे किया। अच्छा, गैस के इजाफे का मतलब है आपकी खाद महंगी होगी, खाद महंगी होने का मतलब आपकी सारी ज़राअत को आग लग गई, ट्रांसपोर्ट महंगी होने का मतलब है आपकी सारी मुल्क की हर चीज़ को इस पर इफेक्ट आएगा। $7 की डिवैल्यूएशन है आज ओपन मार्केट में, तारीख में पहली दफ़ा 173 रुपये का डॉलर गया। तो इस सूरत हाल में मुझे नहीं समझ आ रही सैलरी गरीब आदमी किधर जाएगा। इससे ज़्यादा मैं क्या मुझे सिर्फ ये बताया, वाकई आप महंगाई और करप्शन को सीरियस इशू नहीं समझते? मुझे रहनुमाई फरमाएं। हम महंगाई और करप्शन को बहुत सीरियस इशू समझते हैं और ये निज़ाम बदलना होगा। इजाज़त दें, अगले हफ्ते मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।